बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सदा शादो आबाद रहें अपने अहले खाना, अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ। मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। जुल्म ते थे इंज भी टुटदे वेखे ने, राखे खुद बागां नूं लुटदे वेखे ने, दुखां दर्दां पीड़ा दे नाल देश दे लोकी जानों मुकदे वेखे ने, तियां पुत्रां दे रूपां विच लगे बूटे विच बहारां इत्थे सुकदे वेखे ने, जुल्म ते इत्थे इंज भी टुटदे वेखे ने। पाकिस्तान इस वक्त यजीदियत और फ़िरौनियत के मुहीब सायों की लपेट में है। इस पे तवज्जो करें, इसी पर बात होगी और इसी पर आपके ज़रख़ेज़ ज़हनों को लेकर चलना है और इसी पर आपने अपनी राय देनी है कि इन मुहीब सायों से, यजीदियत और फ़िरौनियत के इन घनौने मुहीब सायों से वतन अज़ीज़ को निकालने के लिए, कौम को निकालने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है। मैं ये पहली बात कहूँगा, हमारे पास रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ हुसैनियत का है। आज 11 मुहर्रम है। यकम मुहर्रम से लेकर यौम अशूर तक जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, उससे पहले जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है और तमाम के तमाम जुल्म यजीदियत के इस तरफ बढ़ते चले गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद की बैत का इनकार करते हुए ये फरमाया था कि मुझ जैसा तुझ जैसों की बैत नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि वतन अजीज़ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ को इनकार करते हुए कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। उसके इनकार का ये वज़न बना, उसके इनकार में ये बरकत हुई कि पूरी कौम, पूरे वकला, पूरे दानिशवर, पूरा मीडिया, पूरे सियासतदान और वो बच्चा जो सियासत को जानता भी नहीं था, वो मज़दूर, किसान, सारे के सारे इस बात पर निकल आए पूरी कौम के अंदर कि चूँकि इनकार किया है परवेज़ मुशर्रफ के सामने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देता, लिहाजा वो इनकार पर डट गया है, उसके इनकार पर डट जाने का हम सब साथ देंगे। और वो ज़माना आपने देखा है फिर किस तरह साथ दिया गया। आखिर उन रवैयों की शिकस्त हुई जो यजीदियत पर मबनी थे और वो रवैये जीत गए जो हक़ की राह पर चल रहे थे, जो हुसैनियत की राह पर चल रहे थे। आज इस देश को जिस तरह से यजीदियत के सायों ने, फ़िरौनियत के तकब्बर ने शैतानी पंजों के अंदर, अपनी जंजीरों के अंदर जकड़ रखा है, वो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हम सबको उस पर गौर करना है कि आप देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि वो आइनी अदारे जिन्हें आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करना है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना ज़ाती तसल्लुत, अपना ज़ाती इख्तियार और अपनी ज़ाती ताकत को इस्तेमाल करके मुल्क व कौम के उस रंग रूप को बिगाड़ रहे हैं जो रंग रूप पैदा करने के लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिम्मत की अपने साथियों के साथ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क तख्लीक हो गया। आप भी ये जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अल्लाह जल्ले जलालहू की तौहीद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत और इमामत के फरमान, ये है तौहीद, ये है रिसालत, ये है इमामत और ये रास्ता है हुसैनियत का। हुसैन कुर्बान हो गया ना, इसीलिए कि तौहीद को मनवाना है, रिसालत को मनवाना है, इमामत को मनवाना है। आप से ये सवाल है, हुसैनियत का सवाल है कि आप कब उस इत्मीनान पर पूरे उतरेंगे जिस इत्मीनान पर अल्लाह ने आपको तख्लीक किया, पैदा किया। अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो क्या खुदा दो हो जाते? नहीं, खुदा तो एक ही रहता।
अगर यजीद की बैत हुसैन कर लेते तो क्या नबी कोई और आ जाता? नहीं, नबी तो एक आखिरी नबी वही रहते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़र्क कहाँ आना था? फ़र्क यहाँ पर आना था कि जिस इत्माद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया, कायनात में भेजा, उस इत्माद में फ़र्क पड़ना था जो अल्लाह का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर था, जो तौहीद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर है। और उसका ख्वाजा मोइन ने जो ऐलान किया है वो सबके सामने है। शाहस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन परा अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। जब कलमा की बुनियाद हुसैन है, किस वजह से? इनकार से। तो फिर यजीद के सामने, यजीदियत के सामने इनकार ना करना हुसैनियत का इनकार है, तौहीद का इनकार है, इमामत का इनकार है, रसालत का इनकार है। और जब आप सब इनकार करते हैं तो फिर मुसलमान कहाँ रह जाते हैं? आप इस बात पर ज़रा गौर करें। आज आपके वतन अजीज़ पर यजीदियत के मुहीब साए हैं, फिरौनियत के मुहीब साए हैं। हुक्मरान आपके घरों को तोड़ते हैं, आपकी औरतों को गिरफ्तार करते हैं, आपके बच्चों को मारते हैं, आपके जवानों को कत्ल करते हैं, जिंदान में डालते हैं, गायब कर जाते हैं, पता नहीं चलता। ये क्या है? ये कौन सा वतीरा है? और तकब्बर से कहते हैं फिर कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो हम करेंगे वही होगा। ये फिरौनियत है और जुल्म है यजीदियत का, ये जो हो रहा है। आप क्या इस बात पर गौर नहीं करेंगे? आपके ज़रख़ेज़ ज़हनों में ये बात नहीं जाएगी कि यजीदियत का ख़ात्मा पाकिस्तान की सलामती है, फिरौनियत के रवैयों का ख़ात्मा पाकिस्तान की सलामती है। अगर आपने अपने देश को सलामत रखना है, अगर आपने अपने वतन को सलामत रखना है, अगर आपने इनकार हुसैन के आफाकी फ़लसफ़े को समझना है। आपको याद है, आपको पता है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का अशरा शुरू होता है, हुसैन का नाम आता है, उनकी याद मनाई जाती है, तो फिर कहाँ कहाँ याद मनाई जाती है? किस किस कौम में याद मनाई जाती है? जिनका इस्लाम के साथ तल्लुक़ नहीं। मुसलमानों के अलावा ईसाई, सिख, हिंदू, आतिशप्रस्त और यहूदी सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी न किसी रवैये से मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ पर रहकर, हक़ पे डट के इनकार किया और कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कबूल नहीं कर सकता। लिहाजा अगर हम हुसैनियत के रास्ते पे चलेंगे तो यजीदियत को इनकार करना होगा। और फिर इस बात की भी कदर करना होगी कि हमारे मुल्क के अंदर अगर किसी ने इनकार किया है अमेरिका के सामने, अगर किसी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, अगर किसी ने नेटो फोर्सेस को इनकार किया है और कहा है कि हमको आपके ग़ुलाम नहीं हैं, तो फिर आपको ये भी गौर करना होगा कि क्या उस इंसान को का हक़ नहीं बनता कौम पर कि कौम उसके लिए आवाज़ को बुलंद करे? क्या उस इंसान का हक़ नहीं बनता, उसकी कुर्बानियाँ देने का हक़ नहीं बनता कि हम सब के सब मिलकर हक़ के रास्ते पर खड़ा हो जाएं? मैं ये नहीं कहता कि सब इमरान का साथ दो, मैं ये कहता हूँ कि सब के सब हक़ के रास्ते पर खड़े हो जाओ। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप ये जान लें कि आप हक़ पर हैं, आप हक़ पर नहीं खड़े, तो फिर आप अपनी जान, औलाद और अपने माल को कुर्बान करने से दरेग ना करो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, क़ायद आज़म जिंदाबाद और इस देश के गैरतमंद लोग जिंदाबाद।